पश्चिम बंगाल सरकार अगले सप्ताह विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करने जा रही है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की है। राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और बंगाल की जनसांख्यिकी को बचाने के उद्देश्य से यूसीसी के साथ-साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक बेहद कड़ा कानून लाने की पूरी तैयारी में है। भरोसा राखुन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्लोगान एक देश एक प्रधान एक विधान एक निशान मोदी जी तो 370-35 রে হাঁটিয়ে করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে আপনাদের সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি আনবে। कोलकाता के रविंद्र सदन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून और समान नागरिक संहिता यूसीसी को हर हाल में लागू किया जाएगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करार बिरुद्धे कठोर एवं कठिन आईन এই সরকার আনবে। ঘরে ঘরে বন্দে মাতরম এই মন্ত্রের মধ্য দিয়ে স্বামীজির মহান মন্ত্র চরৈবতী চরৈবতী বলে আমরা এগিয়ে চলি। এইটুকু বলে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় এই বঙ্গের যারা জেলে গেছে। संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष के मुताबिक आगामी सोमवार 29 जून 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन के लिए एक सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। यदि ये विधेयक पास होता है तो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला देश का प्रमुख राज्य बन जाएगा। इस कानून के तहत शादी, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान नियम होंगे। सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर्स पहले ही सक्रिय किए जा चुके हैं और सीएम ने राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कानून व्यवस्था को और सख्त करने के लिए एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 और पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026 भी विधानसभा में लाई जा रहे हैं, जिसके तहत असामाजिक गतिविधियों में लिप्त आरोपियों को बिना ट्रायल के 1 साल तक निवारक नजरबंदी में रखा जा सकेगा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की संपत्ति को कुर्क कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस बड़े ऐलान के बाद बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार ये बिल केवल समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने और अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों के व्यक्तिगत कानूनों को निशाना बनाने के लिए ला रही है। अगर हम यूसीसी अभी तक बिल हम लोग देखे नहीं है, ये हमारे कुणाल बोलेंगे, यूसीसी हम लोग देखे नहीं है। हमारा ये बहुत स्ट्रेट है कि उनका उद्देश्य पे हमारा प्रश्न है कि जब आप हमारे क्रिमिनल एक्ट ऑलरेडी, क्रिमिनल कोड सबके लिए ऑलरेडी सेम है, तो आज आप किस वजह से ये यूसीसी ला रहे हैं? किस वजह से? आपके रिलीजियस पोलराइजेशन ला रहे हैं या कि आप रियली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आपने ये सबका सम्मति लेके सबके लिए ये बिल किया है? क्योंकि अगर यूसीसी आ जाए तो इसमें इसका इफेक्ट जैसे ट्राइबल्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जो पर्सनल लॉस पे पड़ेंगे वो क्या होने वाला है? So we are very worried about the intent of the bill and we believe it is only for polarization. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस कानून का कड़ा विरोध करने की बात कही है। उनका कहना है कि भारत विविधताओं का देश है और बिना सभी समुदायों से व्यापक चर्चा किए ऐसा एक तरफा कानून थोपना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आज नहीं, सोमवार प्रस्ताव किया जाएगा। मैं तो और हम लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि एक तो मुसलमान समाज के पास जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिए थे कि जब तक मुसलमान समाज नहीं मानेंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू नहीं होगा। हमारा संविधान में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 44 धारा में यह है कि स्टेट शैल एंडेवर, मतलब राष्ट्र कोशिश करेगा। तो कोशिश तो पूरा नहीं हुआ, अचानक लाया गया।
अभी तक भारत में केवल 3 राज्य, गुजरात, उत्तरांचल और असम में ये चालू हुआ। ये तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा है, इसलिए पहले से वो लोग बताए, अमित शाह भी अनाउंस किया था। तो हम देखेंगे कि कम्युनल एजेंडा कैसे बीजेपी रूप देते हैं। कानून व्यवस्था जरूरी है, लेकिन क्या ये प्रस्तावित कानून बंगाल के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेंगे या उसे और जटिल बना देंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। पीएस न्यूज इंडिया के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से राजीव दास गुप्ता की रिपोर्ट।